हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है पाठक तरकी पाठशाला। स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था SSGD, MTS, CHSL और ग्रुप डी का जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सेट 2 डाला था मैंने। तो जो सेट 2 नहीं देखे हैं वो सेट 2 देख लीजिए, उसको बना लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जितने लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने से मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं पहले आप उसे सॉल्व करें, कोशिश करें कि कम समय बने, समय बचे और सही तरीके से बने। तो आइए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या आकृति को चुनिए। प्रश्न संख्या 1 में कहता है यदि वास्तुकार का संबंध भवन से है तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा? जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है पहले आप क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। ज्यादा समय तो लगना है नहीं। वास्तुकार का संबंध अगर भवन से है तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए संग्रहालय, ऑप्शन नंबर बी पाषाण, ऑप्शन नंबर सी छेनी और ऑप्शन नंबर डी है प्रतिमा। सभी को पता है कि मूर्तिकार प्रतिमा बनाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बर्फ का संबंध यदि शीतलता से है तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाना है कि बर्फ से हमको क्या मिलता है। तो बर्फ से हमें मिलता है शीतलता, तो पृथ्वी से क्या मिलेगा? तो पृथ्वी से मिलता है गुरुत्वाकर्षण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रीजन को किसी प्रकार से SFBTPO लिखा गया है तो थिंक को क्या लिखेंगे? यहाँ सभी स्टूडेंट समझ लें करना क्या है, बिल्कुल वैसा ही कोडिंग डिकोडिंग वाला चीज है, ठीक है। तो समझ लेना है कि पहले क्या करना है। पहले क्या करना है कि हमें फर्स्ट वाले लेटर से फर्स्ट वाले कोड को चेक करना है। R का वैल्यू होता है 18, S का वैल्यू होता है 19। अगर वैल्यू नहीं याद है तो R से S जाने में 1 बढ़ता है। E का वैल्यू होता है 5 और F का होता है 6, मतलब यहां भी 1 बढ़ गया। तो यहां से यहां गए +1 हो गया। फिर E से F जा रहे हैं तो वहां +1 हो रहा है। तो A से B जा रहे हैं तो भी यहाँ +1 हो रहा है। हमें सिर्फ सीरीज समझना है स्टूडेंट्स। तो सीरीज समझ लिए तो +1 का सीरीज है। लास्ट वाले लेटर को चेक कर लिए। N का वैल्यू 14, O का वैल्यू होता है 15, यहाँ भी +1 है। तो नेक्स्ट हमें भी थिंक में जो भी लेटर है सब में +1 करना है। तो हमें क्या करना है कि टाइम बचाना है ना। तो टाइम बचाएंगे तो क्या करेंगे कि लास्ट वाला जो लेटर है ना उससे हम लोग चेक कर लेते हैं। K है और हमें पता है कि सीरीज +1 का है तो K से +1 करेंगे। K का वैल्यू होता है 11, 11 + 1 के तो 12, 12 होता है L का वैल्यू। और ऑप्शन देखते हैं तो एक ही ऑप्शन में L दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि गुडनेस को HNPCODTR कोड में लिखा जाता है तो इसी कोड में ग्रेटनेस को कैसे लिखेंगे? यहाँ फिर से वही कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। गुडनेस को किसी कोड भाषा में लिखा गया। हमें पता है कि कोडिंग और डिकोडिंग का 3 पैटर्न है, ठीक है। 3 पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न है फेस टू फेस, सेकंड पैटर्न है क्रॉस और थर्ड पैटर्न है हाफ क्रॉस। तब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग फेस टू फेस को चेक करते हैं। गुडनेस में सबसे पहले फर्स्ट पेज पर G है और हमें पता है कि G का वैल्यू होता है 7, G का वैल्यू 7। और कोड में सबसे पहले H है, H का होता है 8, O का वैल्यू होता है 15 और N का होता है 14। मतलब एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है, कुछ ऐसा हुआ। एक बार और चेक कर लेते, फिर से अगेन O है, O का वैल्यू होता है 15 और फिर P है और P का वैल्यू होता है 16। तो अब समझ में आ गया कि एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, इसी प्रकार से आगे हो रहा है। तो कोड को समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो कोड दिया गया है उसको लिखना नहीं है। पहला बात तो ये है कि उसको लिखना एकदम नहीं है, सिर्फ चेक करना है, सीरीज समझना है कि G का वैल्यू था 7, H का होता है 8, 1 बढ़ गया, O का वैल्यू 15, N का होता है 14, 1 घट गया, फिर O का वैल्यू 15, P का वैल्यू 16,
एक बढ़ गया मतलब +1 -1 +1 -1 -1 +1, यही सीरीज चल रहा है। +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 और -1। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग ग्रेटनेस का भी करेंगे काम। तो ग्रेटनेस में क्या हो रहा है कि ग्रेटनेस में सबसे पहले +1 करेंगे तो G का वैल्यू होता है कितना, G का वैल्यू 7, 7 + 1 8, मतलब H होगा स्टार्टिंग में तो H। फिर R का वैल्यू 18, अब -1 करना है तो 18 में से 1 घटाए तो 17, 17 होता है। Q का वैल्यू देखिए यहाँ गलत है, यहाँ Q होगा, यहाँ होगा Q। फिर E का वैल्यू 5, 5 + 1 6, 6 होता है। F का वैल्यू, A का वैल्यू +1 -1 कर लिए तो अब यहाँ होगा Z। फिर T का वैल्यू 20 + 1 करेंगे तो U, और इसी प्रकार से आगे आंसर हो जाएगा H Q F Z U M F R और T, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यदि गार्डन को 325764 कोड में लिखा जाता है और वाटर को 92165 लिखा जाता है तो इसी कोड में वार्डन को कैसे लिखा जाएगा। अगेन कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ ध्यान क्या देना है, यहाँ ध्यान देना है कि दो एग्जाम्पल दिया है हमें, एक दिया है गार्डन और एक दिया है वाटर। जब भी दो एग्जाम्पल देता है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले दोनों में कॉमन वर्ड को खोजते हैं, क्या कुछ कॉमन है। अगर कॉमन नहीं मिलता है देन फर्दर हम लोग फिर से पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग कॉमन देखते हैं। तो गार्डन में और वाटर में हमें ए कॉमन मिलता है, आर कॉमन मिलता है और ई कॉमन मिलता है। ए का कोड देखिए यहाँ भी 2 है और ए का कोड यहाँ भी 2 है। आर का कोड देखते हैं तो आर का कोड यहाँ 5 है और आर का कोड यहाँ भी 5 है। ई का कोड यहाँ 6 है और ई का कोड यहाँ भी 6 है, मतलब दोनों में कॉमन मिल रहा है लेटर और दोनों लेटर्स का जो कोड है वो भी कॉमन मिल रहा है। तो इन्हीं दोनों को मिला करके, मतलब गार्डन और वाटर को मिला करके ही हमारा वार्डन बनेगा। तो अब वार्डन को चेक कर लेते हैं। तो डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू है, डब्ल्यू के लिए कोड क्या यूज करेंगे 9, तो ये 2 वाला तो खत्म हो गया, ठीक है 9। फिर ए है तो ए का कोड हमें पता है कि ए का कोड 2 है तो 9 के बाद 2 होना चाहिए, तो 9 के बाद 5 है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 92576 बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कथन है और पूर्वानुमान है, मीन्स स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में कहता है कि कठिनाइयों तथा जीवन की तेज गति के परिणाम स्वरूप आपकी पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है। आपके लाइफ में जो भी तेज गति है, जो भी भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें क्या है कि कठिनाइयां भी हैं और खान पान में असर पड़ता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट में कह रहा है। तो एजम्पशन में कहता है कि जीवन में कठिनाइयां हैं। नंबर 1 एजम्पशन में ये कहता है कि जीवन में कठिनाइयां हैं, तो ये बात तो सही है, स्टेटमेंट में भी यही बात है, तो फर्स्ट वाला बात सही है। सेकंड में कहता है कि पाचन प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। पाचन प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था, पाचन प्रणाली के बारे में स्टेटमेंट में बात तो है लेकिन उसके सुरक्षा को लेकर के ऐसा कोई बात स्टेटमेंट में नहीं है। मीन्स सेकंड वाला जो है assumption वो आउट ऑफ स्टेटमेंट, और आउट ऑफ स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। तो आंसर होगा केवल एक सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बोलता है स्तनधारी गाय और कौओं में संबंध दर्शाइए। वो कौन सा फिगर है जो स्तनधारी गाय और कौआ, स्तनधारी मतलब मैमल्स, गाय और कौआ। तो हमें पता है कि स्तनधारी के अंदर क्या होगा, स्तनधारी के अंदर गाय होगा, ठीक है। मैमल्स या स्तनधारी के बारे में पता है, वैसे वे सभी जो दूध देते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी के अंदर आ जाएगा गाय और कौआ, मैमल्स नहीं है, तो एक सर्कल होगा स्तनधारी का जिसके अंदर होगा काउ और मैमल्स होगा अलग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से 9 कहता है उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले देख ले, ऑप्शन नंबर ए में कहता है टोली, ऑप्शन नंबर बी में कहता है समूह, ऑप्शन नंबर सी कहता है भीड़ और ऑप्शन नंबर डी कहता है वर्ग।
तो टोली है, भीड़ है या वर्ग है, सब का सब एक ग्रुप है, समूह है, मतलब ये सभी एक समूह के अंदर आता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए एन बी पी सी पी डी क्यू एफ एस जी टी और आई भी जे और डब्ल्यू, तो जो अलग है उसे हमें अलग करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, एक का इंक्रीमेंट, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ एफ है, यहाँ जी है, यहाँ आई है, यहाँ जे है। एन के बाद ओ और ओ के बाद पी, मतलब यहाँ +2 है। एन से पी जाने में 2 का इंक्रीमेंट हुआ। पी के बाद क्यू आता है, मतलब यहाँ +1 है। एस के बाद टी आता है, मतलब यहाँ भी +1 है। और भी के बाद डब्ल्यू आता है, यहाँ भी +1 है। तो अलग कौन हो गया? अलग हो गया जहां +2 हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पर, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कहता है कि बी का भाई ए है। आइए इसको सॉल्व करते हैं कि बी का भाई कौन है। तो बी का जो भाई है, बी का जो भाई वो है ए। तो बी का भाई है ए, ठीक है। और सी की पुत्री बी है, तो सी की पुत्री कौन? तो बी। मतलब सी की बेटी कौन है? तो सी की बेटी है बी। और कहता है कि ए के पिता डी है, तो ए के फादर कौन? तो ए के फादर हो गए डी, ठीक है। ये हो गए फादर, ए के पिता हो गए डी। अब जाहिर सा बात है कि सी की बेटी है बी, और बी जो है वो बहन है ए की, या ये कह ले कि ए जो है वो भाई है बी का। दोनों भाई बहन है बी और ए आपस में, और ए के पिता डी है। तो जाहिर सा बात है कि बी के पिता भी कौन? तो बी के पिता भी हो जाएंगे डी। तो ए की माँ कौन? तो ए की माँ हो जाएगी सी, मतलब सी और डी पति पत्नी है। तो क्वेश्चन में बोलता है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी के बारे में बताना है। तो जाहिर सा बात है कि सी जो है वो डी की पत्नी है। आंसर हो जाएगा पत्नी, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम दर्शाना है, और यहाँ वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण और राहत, कुछ ऐसा लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या? तो सबसे पहले आता है मानसून, ठीक है। सबसे पहले आता है मानसून। मानसून आता है तो क्या होता है? मानसून आने के बाद होता है वर्षा। तो सबसे पहले नंबर 2 एक ही ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि सबसे पहले आएगा मानसून, उसके बाद होगा क्या? उसके बाद होगा वर्षा, वर्षा होगा फिर क्या होगा? फिर होगा बाढ़। उसके बाद क्या होगा कि बाढ़ के बाद फिर बचाव का काम स्टार्ट होगा। बचाव के बाद सब शरण लेंगे, और शरण लेने के बाद सबको राहत मिलेगी। नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 4, 3, 5 और 6 यही होगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान क्या देना है स्टूडेंट? ध्यान ये देना है कि कभी कभी ऑप्शन से भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे ही आपको पता चल गया कि मानसून सबसे फर्स्ट होगा, तो हम लोग पहले नंबर 2 को चेक किया ऑप्शन में, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में नंबर 2 था, आंख बंद करके वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि शब्दकोश में दिए वर्ण क्रम के अनुसार लिखिए, ठीक है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। आप सभी को पहले से ही पता है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या अरेंज करना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, और डिक्शनरी में अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। कई बार मैंने बताया है। तो सबसे पहले यहाँ जो भी वर्ड है, फेनेस्ट्रेशन है, फीदर है, फीड हेड है, फीचर है और फेमिनिन है। तो एफ सभी में कॉमन, और एफ के बाद ई भी सभी में कॉमन है। एफ के बाद ई भी सभी में कॉमन है। तो अब देखते हैं, उसके बाद एन है, ए है, ई है, ए है और एम है। तो ए, एन, ई और एम में सबसे पहले ए आता है। तो यहाँ 2 है, एक है फीदर, एक है फीचर। तो फीदर में ए के बाद टी, इसमें भी ए के बाद टी है, टी के बाद यहाँ एच है, और टी के बाद यहाँ यू है। तो पहले होगा फीदर,
और सेकंड में होगा टीचर। अब ऑप्शन से चेक करते हैं, तो पहले होगा 2, उसके बाद होगा 4, 2 और 4, 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो छट गया, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अब बचता है कौन, तो अब बचता है ई के बाद एन, ई के बाद ई और ई के बाद एम। तो ई के बाद ई ये हो गया थर्ड प्लेस, और थर्ड प्लेस पर 3 होगा, तो यहाँ थर्ड प्लेस पर 1 है और यहाँ थर्ड प्लेस पर 3 है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी गलत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया है, कहता है कि निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है, और आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में, कि 15 है, फिर 31 है, फिर 64 है, फिर 131 है। तो हमने बताया था स्टूडेंट कि हम लोग पहले कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ की, देखिए अब 64 है और यहाँ 131 है, 15 है, फिर यहाँ 31 है, 64 से 131 हाफ से अधिक डिफरेंस, आधा से अधिक डिफरेंस है, मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन। लेकिन साथ साथ और भी है कि यहाँ यूनिट प्लेस पर 4 है 64 के, तो यूनिट प्लेस पर जब भी 4 है तो 1 तो नहीं हो सकता है, मतलब या तो कुछ ऐड हो रहा है या तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले ये है स्टूडेंट्स कि हमें समझना होगा कि वहाँ मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, क्या है। तो जैसा कि हम लोग कॉमन डिफरेंस 64 से 131 का देखते हैं, हाफ से आधा से अधिक है, मतलब ये है कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। अब चेक करते हैं, तो 15 और यहाँ 31, हमें पता है कि 15 के टेबल में 30 आता है 31 के आसपास, और वो कब आता है कि जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब। अब क्या करेंगे 31 लाने के लिए, फिर से इसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये 31। अब क्या कि 31 को फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो होता है 62, और 62 से 64 लाने के लिए हमें 2 ऐड करना होगा। अब सीरीज क्लियर है कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से 1 ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हुआ 2 से 2 ऐड हो गया, तो मल्टीप्लाई होगा 2 से और कितना ऐड होगा, तो 3 ऐड होगा, कुछ ऐसा। ये चेक करने का तरीका है, और चेक ऐसा करना है कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, मतलब एक यूनिट प्लेस पर एक यहाँ है। तो नेक्स्ट सीरीज क्लियर है कि 131 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स यूनिट प्लेस को चेक करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, और 2 में 4 ऐड किए तो 6, मतलब यूनिट प्लेस पर 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी तो कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए में यूनिट प्लेस पर 6 है और ऑप्शन नंबर बी में भी 6 है। अब क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 2 एकम 2 तो 2 हुआ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 होना चाहिए। बी में यहाँ 5 दिया गया है, यहाँ 6, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी चीज को मैंने समझा दिया है कि पहले 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके +1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके +2, 2 से मल्टीप्लाई करके +3, अब नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई होकर के +4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन फिर से सीरीज है, 100 है, 52 है, 28 है, 16 है, 10 है और क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सीरीज चाहे हम लोग लेफ्ट एंड से बनाए या फिर राइट से बनाए, जिधर छोटा डिजिट है हमें वहीं से बनाना है। तो छोटा डिजिट यहाँ 10 है, ठीक है, 10 से 100 की ओर जाना है। क्वेश्चन को समझिए, आप अलग अलग स्टूडेंट्स इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और बनाते भी हैं। करना क्या है, जो आपको समझ में आए, जो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि ये चीज हो रहा है, आप उसी से सॉल्व कीजिए। 10 और 16 डिफरेंस चेक करते हैं, तो डिफरेंस यहाँ है 6, ठीक है। अब क्या कि 16 है और यहाँ 28 है, डिफरेंस कितना हो गया, तो डिफरेंस हो गया 12 का। फिर यहाँ 28 है, यहाँ 52 है, डिफरेंस कितने का होता है, तो डिफरेंस होता है 24 का। अब यहाँ 52 है और यहाँ 100 है, डिफरेंस कितने का होता है, तो डिफरेंस होता है 48 का, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या चेक किए, हम लोग
छोटे संख्या से बड़े संख्या की ओर गए, मतलब राइट साइड से लेफ्ट की ओर गए, और क्या देखें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा था, तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए कॉमन डिफरेंस को चेक किए। कॉमन डिफरेंस में क्या है कि सेकंड वाले नंबर से हम लोग फर्स्ट वाले नंबर को माइनस किए, 16 में से 10 माइनस किए 6, 28 में से 16 माइनस करते हैं 12, इसी प्रकार से आगे। तो क्या देखें, जस्ट डबल होगा, 6 आया 6 का डबल 12, 12 आया 12 का डबल 24, 24 आया 24 का डबल आया 48। तो जाहिर सा बात है 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ होगा 3। अब डिफरेंस 3 का, तो 10 में से 3 घटा दिए तो कितना होगा 7। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, ये था पहला तरीका। अब क्या है स्टूडेंट, इसको और भी तरीके से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, मान लीजिए हम, मेरे मन में ये स्ट्राइक नहीं किया ये डिफरेंस को चेक करें, 10 है 16 है, तो हमको पता है कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई कर लिए 2 से, तो 20 हो गया, और उसमें माइनस कर लिए 4, तो 16 हो गया। ठीक है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 32 हो गया, माइनस कर लिए 4, तो 28 हो गया। 28 को मल्टीप्लाई कर लिए 2 से तो 56 हो गया, और 56 में 4 माइनस कर लिए तो 52 हो गया। ठीक है, तो सीरीज को समझना था, तो यहां भी क्या होगा, ठीक है, तो इसके पहले क्या हो रहा होगा वो भी समझना होगा, नहीं समझे, तब क्या होगा, तब हमें यहां 7 से मल्टीप्लाई करना होगा 2 को, 14 और माइनस 4, तो 14 में 4 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 10। ये सेकंड सीरीज, ठीक है, मतलब ये दूसरे तरीके से सॉल्व किया। एक और तरीका है, तीसरा तरीका भी है, तीसरा तरीका है 100 से, 100 और यहाँ 52, हाफ के आसपास दिखता है, ठीक है, हाफ के आसपास। तो 100 को अगर 2 से भाग दिए तो 50 हो गए, और उसमें 2 जोड़ दिए तो 52 हो गए, फिर 52 में 2 से भाग देंगे तो 26, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 28। इसी प्रकार से आगे, तो 3 सीरीज आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। आपके माइंड में जो भी स्ट्राइक कर जाए स्टूडेंट्स, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया 3 तरीका है, तो कॉमन डिफरेंस डबल हो गया, या फिर मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर रहे हैं, या फिर डिवाइड दे रहे हैं 2 से और 2 ऐड कर रहे हैं, जो आपके मन में स्ट्राइक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जाने से पहले यहाँ पहले वही जो मैं बोल रहा था कि मूविंग फ्रॉम राइट साइड फर्स्ट वी हैव टू चेक द कॉमन डिफरेंस। जो हम लोग कॉमन डिफरेंस को पहले चेक किए थे ये वाला था, लेकिन उसके पहले मैंने बता दिया और 2 तरीके और बता दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बोलता है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। निम्नलिखित आकृति, ये सामने आपका आकृति है। अब एक ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टिसेस है, मतलब 3 साइड को टच कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 और एक पॉइंट पे मिल रहा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो स्टूडेंट तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा 16 ट्रायंगल बनते हैं, 16। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए याद ना रहे कि ये फिगर है 16 है, तब क्या करेंगे, तब क्या है कि एक फिगर पे ध्यान दीजिए। फिगर है ये वाला। जब भी ऐसा फिगर रहे कि एक ट्रायंगल रहे, उसके अंदर एक सीधा एक ऐसा लाइन रहे, तब यहाँ 3 ट्रायंगल बनता है। कितना ट्रायंगल, 3। ठीक है, 1 2 और एक बड़ा वाला 3। अब क्या है कि इस वाली फिगर पर अगर आते हैं तो एक बड़ा वाला ये दिख रहा है अंदर में प्लस, मतलब वहां से 3। अब यहां देखिए एक ये दिखता है। ठीक है, यहां भी वही है, मतलब एक और 3। अब इस वाले पर ध्यान दीजिए, यहां से भी आता है वही सेम फिगर, मतलब यहां से भी +3। अब इस वाले फिगर पे चेक करते हैं, ये यहां
और एक ये, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। तो यहाँ भी +3, मतलब 4 फिगर ऐसा, 4 फिगर हम लोग ऐसा निकाले तो 4 की आई 12, कितना हो गया 12। ठीक है, अब इसके आगे अब एक फिगर ये बनता है, ये वाला, ठीक है, +1, तो इसका अपोजिट भी एक बनेगा यहां से, एक और +1, एक फिगर यहां से बनेगा ये वाला +1, और एक फिगर फिर से बनेगा यहां से ये वाला, और एक +1, तो 12 और 4 16, कुल 16 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, ईस्ट की ओर, अपने ऑफिस से निकल करके ईस्ट की ओर चलता है 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं घुमा और 5 किलोमीटर चला, तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ पैनिक नहीं होना है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले वो ईस्ट की ओर चला, अपने ऑफिस से पूर्व की ओर चला, तो ये चल दिया पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर चलता है, और हमें पता है इस प्लस के साइन में यहाँ होता है नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, यहाँ होता है वेस्ट, और वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट की ओर चलता है कितने किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर। अब यहां से बायां टर्न लेता है, बाएं टर्न लेना है, यहां ध्यान देना है कि बायां मतलब ऊपर की ओर, लेफ्ट टर्न लेगा मींस ऊपर की ओर, राइट टर्न लिया मतलब नीचे की ओर, तो बाएं टर्न लेता है और चलता है 3 किलोमीटर। उसके बाद अगेन फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, तो ये फेस बिल्कुल वैसा है जैसा हम लोग बैठे हुए हैं, इधर लेफ्ट है और इधर राइट है, तो लेफ्ट टर्न लेता है और चलता है 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है बताइए अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये है उसका आरंभिक बिंदु। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये 5, तो ये 5, ये 3, तो ये भी कितना होगा 3, आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 17 से 19 के लिए, यहाँ कुछ निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य माने और उनके आधार पर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दे, और उसके लिए यहाँ पे 5 दिया गया है, और A, B, C, D और E। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की सिलोगिज्म का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और हर एग्जाम में सिलोगिज्म से प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। कथन में कहता है कुछ गाजर बैगन है, कुछ बैगन सेब है, सभी सेब केले। पॉजिटिव और निष्कर्ष में भी कहीं भी नहीं, सब नहीं दिया गया है, मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब भी रहता है हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड ही फिगर बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, और जब ये स्टेटमेंट बेस्ड होता है अगर पॉजिटिव है तो वहां एक ही फिगर बनाते हैं। आइए फिगर की ओर चलते हैं। कहता है कुछ गाजर बैगन है, तो सबसे पहला आया ये गाजर, ठीक है, ये हो गया गाजर, इसमें मैंने सी लिख दिया, सी मतलब कैरेट, और सभी का सभी कुछ गाजर जो है वो बैगन, ही हो गया ब्रिंगल मतलब बैगन। अब कहता है कुछ बैगन जो है वो सेव है, तो कुछ बैगन का जो सर्किल है वो एप्पल से मतलब सेव से टच करेगा, और लास्ट में कहता है कि सभी सेव जो है वो केले, तो सभी का सभी सेव को कवर कर लेगा बनाना का सर्किल। ये मेन फिगर है, और इसके अलावा कोई फिगर बनाने का जरूरत भी नहीं, ये है मेन फिगर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष नंबर 1 कहता है कि कुछ सेव जो है वो गाजर है, कुछ सेव गाजर है। अब ध्यान देना, मैंने बार बार बताया है कि सेकंड वाले सब्जेक्ट से फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को चेक, गाजर के सर्किल से चेक करेंगे सेव के सर्किल, और कुछ बोला है मतलब अगर फिगर टच हो गया तो सही है, टच नहीं है तो गलत है। गाजर का सर्किल क्या सेव के सर्किल से टच कर रहा है, यहाँ है गाजर, ये है कैरोट, यहाँ है एप्पल, ये है सेव, क्या टच हुआ, नहीं, नहीं हुआ, तो फर्स्ट वाला बात। सेकंड में कहता है कुछ केले जो है वो बैगन है, बैगन के सर्किल से देखना है केले के सर्किल को, बैगन का सर्किल ये है ब्रिंगल और ये है बनाना, दोनों एक दूसरे से टच है मतलब सेकंड वाला बात से। थर्ड में कहता है कुछ केले गाजर है, कुछ केले जो है वो गाजर है, यहाँ है बनाना का सर्किल, यहाँ है कैरेट का सर्किल, दोनों एक दूसरे से टच नहीं है, टच नहीं है तो गलत, आंसर हो जाएगा ओनली 2 फॉलोज, केवल 2 सत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ई में दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि सभी चाबियां ताले हैं, सभी ताले चूड़ियां हैं और सभी चूड़ियां कारें हैं। ठीक है, अब यहां सभी को ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए मैंने क्या बताया था कि स्टेटमेंट क्या है। तो सभी का सभी स्टेटमेंट ऑल का है, ऑल का है, और हमें पता है कि ऑल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो कंक्लूजन में भी कहीं निगेटिव नहीं दिया गया है। ठीक है, या तो डेफिनेटली ट्रू होगा या तो डेफिनेटली फॉल होगा। और जब भी ऑल का केस होता है तो हमें क्या पता है, और अब मैंने क्या बताया कि अगर स्टेटमेंट ऑल का हो और कंक्लूजन में यदि कहीं सम हो, यहां देखिए कुछ मतलब सम, कुछ मतलब सम, कुछ मतलब सम, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि सभी का सभी क्या सही, फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही और थर्ड भी सही। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सिलोगिज्म में अगर ऑल का स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन में कहीं सम आता है तो वो बिना सोचे समझे सही होता है। तो यहां तीनों के तीनों सही है, लेकिन फिर भी मैं वेन डायग्राम से एक बार फिर से बता दूं कि सभी चाबियां जो हैं वो ताले हैं, सभी ताले जो हैं वो चूड़ियां हैं और सभी चूड़ियां जो हैं वो कार है। सब सर्किल एक दूसरे के अंदर ओवरलैप होगा, इसके अलावा और कोई फिगर नहीं। कहता कुछ कार जो है वो ताले, ठीक है, ताला का सर्किल ये वाला सर्किल है और कार का सर्किल ये है। हमें पता है कि ऑल में अगर यहाँ कुछ सभी लिखा रहता तो चेक करते हैं, लेकिन यहाँ सम लिखा हुआ है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो सही होगा। आंसर होगा ऑल फॉलोज, सब के सब सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सभी फल पत्ते हैं, कुछ पत्ते पेड़ हैं, कोई पेड़ घर नहीं। ठीक है, कोई पेड़ घर नहीं है। यहाँ स्टेटमेंट निगेटिव, स्टेटमेंट निगेटिव मतलब कितना फिगर, अगर फिगर बना रहे हैं तो दो फिगर। आइए चलते हैं फिगर की ओर। सबसे पहले सभी फल, ठीक है, तो सभी का सभी जो फल है ये हो गया फ्रूट, और पत्ते हैं ये हो गया लीव्स। कुछ पत्ते पेड़ है, कुछ पत्ता का जो सर्किल है वो पेड़ से मतलब ट्री से टच किया। अब यहाँ ध्यान देना है कि ट्री का सर्किल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीफ से, मतलब पेड़ का जो फिगर है वो सिर्फ पत्ता का फिगर से टच करेगा, अभी फल के सर्किल से टच नहीं करेगा। फिर कहता है कोई पेड़ घर नहीं है, मतलब पेड़ और घर का सर्किल टच नहीं करेगा। ये है हमारा मेन फिगर। अब क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं शब्द आ गया, निगेटिव आया है, तो निगेटिव जब भी आता है मैंने बताया था कि सियोरिटी के लिए आप दो फिगर बनाएं, मतलब पॉसिबल फिगर। और पॉसिबल फिगर क्या है, पॉसिबल फिगर बड़ा सिंपल है कि जो जिसमें टच नहीं है उसमें टच होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई ये है कि स्टेटमेंट में जिसके साथ बोल दिया कि पेड़ घर नहीं है, जितना भी फिगर बनाएंगे उसमें पेड़ और घर का सर्किल टच नहीं हो। तो सेकेंड फिगर की ओर चलते हैं। तो सभी का सभी फ्रूट लीफ है, सभी का सभी फल पत्ता है, कुछ पत्ता पेड़ है। अब इस वाले फिगर में इस वाले फिगर में डिफरेंस देखिए, इसमें पेड़ का सर्किल सिर्फ और सिर्फ टच किया था किससे, तो पत्ता से, और इस वाले में देखिए कि पेड़ का जो सर्किल है वो पत्ता से टच हुआ, लेकिन इसमें फ्रूट से टच नहीं था, इसमें हम लोग फ्रूट से टच करवा दिए। जैसा कि मैंने बोला था कि सेकंड फिगर में वही करेंगे जो फर्स्ट फिगर में टच नहीं है उसको टच करेंगे। अब थर्ड फिगर में कहता है कि कोई पेड़ घर नहीं है, तो पेड़ और घर का सर्किल देखिए, पेड़ और घर का सर्किल टच नहीं था इसमें, मतलब पेड़ और घर का सर्किल टच नहीं होगा, लेकिन घर का सर्किल पत्ता से और फल से तो टच हो सकता है। तो हम लोग पॉसिबल फिगर में उसको पत्ता से और फल से टच करवा दूं, ये बन गया सेकंड फिगर। अब इसी के आधार पर हमको आंसर देना है। कंक्लूजन में आ गया स्टूडेंट, तो कंक्लूजन के लिए फिर से मैं एक बात आप सभी को याद दिला दूं। क्या बताया था मैंने, बताया ये था कि अगर एक ही स्टेटमेंट दो बार है, ठीक है, देख लीजिए घर और फल, घर और फल, पहले यही चेक करना है कि क्या कहीं नहीं शब्द लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है। किसके साथ लगा है, तो घर और फल के साथ। क्या घर और फल दोबारा कहीं है, तो हाँ है, यहाँ भी घर यहाँ भी फल। तो पहले एक और तीन को चेक करेंगे क्योंकि चांस है यहाँ आइदर आने का। कहता है कुछ घर फल है, देखिए यहाँ पर कुछ घर फल है, यहाँ है फल यहाँ है घर, क्या टच है, नहीं, तो गलत हो गया इसमें। लेकिन सेकंड वाले फिगर में आते हैं तो ये है फल और ये है घर, दोनों एक दूसरे से टच है, तो इस वाले में तो सही हो गया, इस वाले में हो गया सही। अब इसी बात को निगेटिव में देखते हैं, बोलता कोई घर फल नहीं है,
पॉजिटिव वाला बात को चेक कर लिया, अब निगेटिव वाले को चेक करते हैं। बोलता कोई घर फल नहीं है, तो इसमें देखते हैं कोई घर फल नहीं है, फल और घर का सर्किल टच नहीं है, तो इसमें तो ये बात सही हो गया। लेकिन जैसे ही इसमें आते हैं तो देखते हैं कि घर और फल का सर्किल टच है, तो इसमें क्या हो गया, गलत बन गया। याद कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसा जिग जैग हो जाए कि तिरछा तिरछा सही सही और तिरछा तिरछा गलत हो जाए, तो वहां आइदर लगता है, तो यहाँ आइदर लग गया 1 में और 3 में। अब क्या चेक करना बाकी रह गया, तो चेक करना बाकी रह गया 2 को। बोलता है कुछ पेड़ फल है, एक ही बार आया है, एक ही फिगर में चेक हो जाएगा। अगर फर्स्ट फिगर में या कह ले कि मेन फिगर में सही तो सही, गलत तो गलत। पेड़ और फल, ये है पेड़ ये है फल, क्या दोनों का सर्किल टच है? नहीं है, नहीं है तो गलत हो गया, आंसर हो जाएगा या तो 1 या तो 3। आइदर 1 और 3 फॉलो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में नंबर 20 में कहता है उस विकल्प को चुनें जिसमें दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। दिया गया समूह दिया गया 8, 40 और 56। ये किसी न किसी पैटर्न पर आधारित होता है, बस सिर्फ समझना है। 8 से 40, 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 8 पंजे 40 हो गया, और 8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 8 सते 56 हो गया। ऑप्शन से जाते हैं 7 और 28, मतलब 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई। 6 और 24 है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और 36 है, मतलब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई। 5 और 20, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है और यहाँ 9 5 45, 9 से मल्टीप्लाई है। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं तो 3 को 15 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 21 लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। फाइंड द मिसिंग नंबर, और यहाँ पर एक दिया गया है सीरीज और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा ये बताना है। आइए सबसे पहले चेक करते हैं। 7 है 49 है, तो 7 से 49 कॉलम में हम लोग चेक करते हैं, तो 7 से 49 हमको पता है कि यहाँ 7 का स्क्वायर है। और फिर 49 से 98 लाने के लिए स्टूडेंट्स हमें पता है कि क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। यहां तक तो ठीक, लेकिन ये 140 98 के टेबल में तो नहीं आता है, तो क्या करेंगे, तो पहले 9 और 8 को ऐड करते हैं तो होता है 7। यूनिट प्लेस को सिर्फ चेक कर रहे हैं कि 9 और 8 को अगर ऐड करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 7 होता है, और इस 7 को अगर इस 7 से माइनस करते हैं तो 0 हो जाता है। फिर 9 और 8 को प्लस करने के बाद आया था 7, फिर 9 + 4 13 + 1 14, 147 में 7 को माइनस कर लिए तो 140। ठीक है, अब ये क्लियर है कि इन दोनों को ऐड करना है और इस वाले को माइनस करना है। यहां भी हो गया 2 + 1 3, 3 में 1 माइनस किए तो 2, 8 + 4 12, 12 में 2 माइनस किए तो 0, 8 + 4 12 + 1 हाथ वाला 13, तो यहां भी वही होगा। ठीक है, तो 5 + 0 5, और 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0, 5 और 2 7, 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर 660। ठीक है, ये बिल्कुल उसी प्रकार से समझाया गया है कि 7 का स्क्वायर 49 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 98, फिर 49 + 98 किए तो 147, 7 माइनस किए तो 140। ठीक उसी प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे, आंसर होगा ऑप्शन डी 660। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में एक फिगर है और फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे दिख रहा है कौन सी उत्तराकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ ये सर्किल और ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा ही कुछ दिखता है, ऑप्शन नंबर सी गलत है और ऑप्शन नंबर डी गलत है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, इस आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। सर्किल की संख्या ज्ञात करनी है, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक ये बड़ा वाला 7। मतलब एक फिगर में 7 है,
इसमें आया 7, इस वाले फिगर में भी 7 आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर आपके मन में ऐसा है कि इस वाले फिगर में भी 7 आएगा तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इस वाले फिगर में भी ये वाला सर्किल जो है वो कॉमन है। कॉमन मतलब इसको फिर से काउंट नहीं करेंगे, फिर से काउंट नहीं करेंगे मतलब क्या होगा, तो इसमें एक माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ 7 तो यहाँ 6। अगेन इस वाले फिगर में क्या होगा, इसमें फिर से ये वाला जो सर्कल है वो कॉमन है। कॉमन है मतलब एक बार काउंट हो चुका है इसमें, तो इसमें काउंट नहीं होगा, मतलब इसमें भी कितना, तो 6, 7 + 6 13, 13 + 6 19, इसमें कुल 19 सर्किल हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, ये फिगर दिया गया है और इन चारों में से किसी एक फिगर में ये छुपा हुआ है। चेक करते हैं, तो इसमें नहीं है, इसमें आया तो इसमें क्लियर दिख रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ 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 ये फिगर मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने पिछले वाले सेट में बताया था कि ये एसएससी का हर एग्जाम में होगा और इसको सही सही बनाकर आना ही आना है, कुछ नहीं पढ़ना। इतना जो लिखा गया है सब कुछ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है डर्ट, DIRT, DIR और ठीक है, ये आव्यूह को चेक करना है। मैंने बताया था कि यहाँ जो भी लिखा गया है वो पहला वाला संख्या क्या है, तो पहला वाला संख्या कॉलम होता है, दूसरा वाला संख्या क्या होता है, रो। तो चेक करते हैं और उसको पीछे की तरफ से चेक करते हैं। टी दिया गया है, टी, और फर्स्ट में 0 और 4 है, मतलब 0 नंबर कॉलम ये है, 0 नंबर कॉलम और 4 नंबर। यहाँ ओ मिलता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड में जाते हैं 42, 57, 66, 41, तो 41 में पहला 4 नंबर कॉलम, तो 4 नंबर कॉलम और 1 नंबर रो, सॉरी 1 नंबर रो ये है, ये टी, यहाँ टी मिल गया। अब 66 को चेक करते हैं, तो 6 नंबर कॉलम और 6 नंबर रो ये है, यहाँ एल मिलता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं 1 और 2, 1 नंबर कॉलम 2 नंबर में यहाँ मिलता है टी। फिर 68 को 6 नंबर कॉलम और 8 नंबर में मिलता है आर, ये भी मिल गया। 78 7 नंबर कॉलम 8 नंबर में मिलता है यू, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए। 3 और 0 3 नंबर कॉलम 0 नंबर, टी मिल गया। 95 9 नंबर कॉलम 5 नंबर रो, आर मिल गया। 75 7 नंबर कॉलम और 5 नंबर, आई मिल गया। 1 और 0 1 नंबर कॉलम 0 नंबर, बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप लोगों को ये सेट समझ में आ रहा है कि कैसे बनाना है। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न सेम टू सेम होने वाला है आपके एग्जाम में भी, और यहाँ से कोशिश करना है कि 25 का 25 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, 25 क्वेश्चन सही होगा, इसका मतलब आपका मार्क्स बढ़ेगा, और जल्दी बनाएंगे, एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे तो टाइम भी बचेगा। दो चीज करना है, मार्क्स फुल उठाना है और टाइम बचाना है। इससे क्या होगा कि फर्दर जो अदर जो सब्जेक्ट्स है उस पर ज्यादा से टाइम मिले, ज्यादा आपका अटेम्प्ट बढ़े, ज्यादा आपका मार्क्स आए। कुछ ऐसा इस पर ध्यान देना है। कुछ बात और, कुछ लोग हैं कि वीडियो को देख लेते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उन सभी से मेरा अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कुछ कमेंट दें। कुछ भी अगर त्रुटि, कुछ भी खामी है तो उसको बताएं। अगर वो सुधारा जा सकता है तो मैं उसे जरूर सुधारूंगा। बाकी फिर चर्चा होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।